खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से जुड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। असम सरकार ने कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर एफआईआर नहीं करने का फैसला लिया, लेकिन साथ ही पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार हैं अली तौकीर शेख, जिन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के मामलों में दखल देने की कोशिश की है। गौरव गोगोई की पत्नी के पूर्व बॉस भी तौकीर शेख हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मंत्रिमंडल को उम्मीद है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के हित में इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। करेंगे चर्चा इस पर, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं। तो सीधे तौर पर देखें तो असम सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। आईएसआई अधिकारी तौकीर अली शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर मामला दर्ज करने के आदेश इस वक्त सरकार की तरफ से, असम सरकार की तरफ से दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। एलिजाबेथ गोगोई के कॉन्टेक्ट में था तौकीर अली शेख और इसलिए इन दोनों पर भी कहीं ना कहीं विवाद लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे आरोप भी पति और पत्नी यानी गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर लगे हुए हैं। एलिजाबेथ ने आईएसआई से जुड़े व्यक्तियों के साथ काम किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी है एलिजाबेथ, जिन पर अब कहीं ना कहीं आईएसआई के साथ कांटेक्ट होने के तमाम आरोप इस वक्त लग रहे हैं। हालांकि अब ये कहा यह भी जा रहा है कि ये दोनों पति पत्नी यानी कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ अदालत का भी रुख कर सकते हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में इतनी राहत जरूर मिल गई है क्योंकि असम सरकार की जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि इन दोनों के खिलाफ एफआईआर जो है वो नहीं की जाएगी, लेकिन वहीं तौकीर शेख के खिलाफ जरूर एफआईआर की जाएगी। तरुण गोगोई के मुख्यमंत्री रहते हुए अली शेख को फ्री हैंड कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिला हुआ था, लेकिन अब ऐसे में अगर देखिए तो ये बड़ा फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। अली शेख को मुख्यमंत्री आवास में आने जाने की पूरी आजादी मिली हुई थी उस दौरान। और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ ने भारत के चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया, ये बात हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कही गई। इसके साथ ही शादी के बाद भी एलिजाबेथ पर ब्रिटिश नागरिकता रखने के आरोप लगे हुए हैं और इन आरोपों का जो पूरा मामला है ये और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एलिजाबेथ ने 12 साल तक भारतीय नागरिकता आखिर क्यों नहीं अपनाई है, ये सवाल जो है तमाम अपने आप में कई सारे सवालों को समेटे हुए है। असम सरकार अब इस मामले को लेकर के केंद्र के समक्ष भी उठाएगी। केंद्र के सामने इस पूरे मामले को रखा जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि गौरव गोगोई ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिए हैं, जो तमाम आरोप उन पर और उनकी पत्नी पर लगे हुए हैं। ताजा अपडेट इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरीके से देखें तो ये पूरा मामला लगातार गर्माता हुआ जा रहा है। गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर जिस तरीके से आईएसआई के साथ जो कांटेक्ट है उनको लेकर के तमाम आरोप लग रहे हैं, हालांकि इसको लेकर गौरव गोगोई सिरे से खारिज कर रहे हैं इन तमाम आरोपों को। जी देखिए, गौरव गोगोई पर जो उनको लेकर सवाल उठे थे वो सवाल ये था कि 2012 में जब एलिजाबेथ से शादी हुई तो क्या उन्हें पता था कि उनकी जो पत्नी ब्रिटिश पत्नी है वो आईएसआई के कुछ अधिकारी के अगुवाई में काम कर चुकी हैं। ये क्या उनको पता था कि पाकिस्तान से उनका एक गहरा कनेक्शन रहा है शादी से पहले? तो ये बात कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव गोगोई के बहाने, चूंकि वो एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पिता काम कर चुके हैं, तो ऐसे में दखल तौकीर शेख का रहा हो, उनका आना जाना असम में रहा हो। चूंकि असम देखें तो सीमावर्ती राज्य है, बहुत संवेदनशील राज्य है, वहाँ की गतिविधियाँ पर पाकिस्तान ने कोशिश करता है कि वो उसे प्रभावित कर पाए। तो ये पूरी जांच का विषय, इसलिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है असम कैबिनेट में कि इन बिंदुओं पर जांच हो और जो तौकीर शेख है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पहली बात यह है। दूसरी बात, गौरव गोगोई से जो सवाल बीजेपी पूछ रही थी कि वो उन्हें जानकारी देनी चाहिए कि जब वो पाकिस्तान गए थे पहली बार, सांसद बने 2014 में और 15 में पाकिस्तान ने बुलाया, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर गए, तो वो जानकारी उन्होंने गृह मंत्रालय को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं दी? दूतावास पाकिस्तान से क्या कुछ बातचीत हुई? और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने संसद में सुरक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील सवाल पूछे। तो ये ठीक पाकिस्तान दौरे के बाद हुआ था, तो इस पर बीजेपी उनसे सफाई मांग रही है। और ये जो असम सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया है
उसमें तौकीर शेख के खिलाफ एफआईआर की बात है और उन बिंदुओं पर जांच की बात है कि क्या उस वक्त प्रभावित करने की कोशिश हुई थी या फिर जो उनका नेटवर्क है वो किस तरह से असम में काम करता था या उसके कुछ लिंक बचे हुए हैं। उस बिंदु पर देखिए ये प्रस्ताव पारित किया गया है, तो यानी जांच होगी इन बिंदुओं पर। लेकिन जहां तक गौरव गोगोई की बात है, उनकी पत्नी की बात है, उन पर कोई एफआईआर दर्ज करने की बात नहीं कही। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से ये अगली खबर है, जहां मध्य